पहले उन लोगों ने विश्वनाथ गली उजाड़ी, फिर ये था कोई बात नहीं, हमारी दाल मंडी है, दाल मंडी में सारी शॉपिंग हो जाती है, लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे गरीब सारे? वही है जो कमल को वोट देते थे, बड़े खुश होते थे कि वाह हमारी सरकार बन गई, लेकिन ये मेरी सरकार नहीं है। ना कोई जनप्रतिनिधि छोड़िए, एक सभासद तक पूछने नहीं आया, वोट लेने के लिए जाते हैं, सर कैसे हैं, हेलो। मुझे हमें इस बात पे भी हैरानी है कि दाल मंडी में जैसे इस समय जो भी हो रहा, कोई प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही इस पे, कोई जैसे इंसान पूछता है आके हालचाल या लेना देना, कुछ नहीं। तो इस चीज का तो हमको बड़ा अफसोस है। और वो गरीबों की मार्केट है, ये तो पूरी गरीबी ही, मतलब गरीबी तो हटाना दूर, ये गरीबों को ही हटा दिए हैं। अरे हमारे साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी दवाई है, पढ़ाई है, कहाँ से हम लोग करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपके आगे तो हाथ नहीं फैला रहे हैं ना हम लोग। आप घर बदल सकते हैं, घर आज अगर आपका घर होगा ना, आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। व्यापार, हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है, आप व्यापार नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, रोज रोज आप व्यापार नहीं बदल सकते हैं, उसको जमाने में करने में कितना टाइम लगता है। श्रद्धालुओं के लिए सुगम रास्ता बनाएंगे तो और हम लोग के लिए क्या करेंगे? हम लोग के लिए फांसी दे दें, रास्ते दूसरे भी है, इससे छोटे रास्ते उपलब्ध थे। अब इस उम्र में ये फिर से जाएंगे कमाने करने, अब ये उम्र है उनकी। हमारे दुकान के आगे एक अंकल थे, उनकी डेथ हो गई, बीच में दाल मंडी के एक लड़का था, हदस के मारे वो मर गया। मतलब ये क्या चाहते हैं, मतलब सब मर जाएं। 100 साल पुरानी मार्केट है हमारी, गरीब आते हैं, लड़कियों की शादी होती है, 50,000 लेके आते हैं, उसमें पूरी शॉपिंग हो जाती है, अब वो कहाँ जाएंगे? काफी दिन हो गया, मतलब मेंटली बहुत हम डिस्टर्ब चल रहे हैं। एक तो बिजनेस भी वहाँ पे इस माहौल में बिजनेस भी ठप हो गया, लोग आ ही नहीं रहे हैं, एकदम हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। हम लोग महाकुंभ बिता दिए, यात्री उसी गली से आते थे, हम लोग से पूछते थे, हम लोग उनको रास्ता दिखाते थे। आज उन यात्रियों के लिए आप हमें अपने ही घर से बाहर निकाल रहे हैं। हमारे सांसद मोदी जी हैं, उनको हमने वोट दिया था, उनको जैसे हम लोग दालमंडी वालों को उन्होंने वाराणसी से क्षेत्र से उठा के बाहर कर दिया है कि उन दालमंडी से कोई लेना देना नहीं है। वो क्रिकेट पे उनका ट्वीट आ जाएगा, सारी चीज़ों का ट्वीट आ जाएगा, बनास आते भी हैं, लेकिन दालमंडी का नाम शायद जैसे वो डिक्शनरी से काट दिया गया है। बीजेपी की तरफ से भी तो कोई आना चाहिए, हमारा दुखड़ा सुनना चाहिए कि आपको क्या कष्ट है। उनको हम अपने घर में लेके आए हैं, हम उनको वोट ना देते क्या वो हमारी काशी में आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। आज वो हम ही कोई हमारे घर से बाहर निकाल रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है भाई? हमें ये बताइए आप। उनसे हमको यही सवाल पूछना है कि गली कब से चौड़ी होने लग गई? रोड चौड़ी होती थी, गली कब से चौड़ी होने लग गई? प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि दालमंडी भी वाराणसी में ही आता है, हम भी उन्हीं को वोट दिए थे, सांसद जी को, यानी हमारे प्रधानमंत्री को। हमारे से कमल के अलावा किसी को वोट नहीं दिए, लेकिन आज पछताने मजबूर होना पड़ रहा है कि हम कमल को क्यों चुने। ये गरीबों को ही एकदम उखाड़ फेंक रहे हैं, जहाँ मना रहा है इनको दुकानें उजाड़ रहे हैं, जहाँ मना रहा है मकानों पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। ये तो हमने आज तक नहीं देखा था, ये तो अंग्रेजों का राज चला रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है। अगर आप सच्ची नीयत से काम करना चाहेंगे तो हर काम हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नीयत ही खराब हो तो कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे ऐसे लोग रोएंगे, मरेंगे, मरते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी। हम लोग को नींद ही नहीं आ रही है, ना खाना गले के अंदर जा रहा है, ना बच्चे हमारा चेहरा देख के परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि क्या करेंगे पापा इस उम्र में। ये रिटायरमेंट की उम्र है कि फिर से नया वो करने की उम्र है? आपके अभी एडिट कर दिया जाएगा, ये दिखाएंगे नहीं जाएगा, ये काट दिया जा रहा है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुश खबरिया और खबर भारत में। इस वक्त मैं सांसद वीरेंद्र सिंह के आवास के पास हूँ और यहाँ पे आज दाल मंडी के व्यापारी आए थे अपनी अपनी परेशानियों को लेकर, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्टे मिला हुआ था, लेकिन उनको भी टाइम मिला हुआ है कि अपनी दुकानें खाली करने को। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िला प्रशासन उन कोर्ट के ऑर्डर को मान क्यों नहीं रहा है। हमारे साथ कुछ ऐसे दुकानदार हैं जिनकी लगभग 100 साल से ज़्यादा या 100 साल तक की पुरानी दुकानें हैं और वो कोर्ट से स्टे भी लिए हुए हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे कि उनकी जो परेशानी है क्या है और कैसा अभी उनका जो दिनचर्या गुजर रही है, क्योंकि बहुत ही परेशानी का वक्त गुजर रहा है। कल हमने देखा था अभी कि ये लोग दुकान अपनी खाली कर रहे थे, तो बातचीत कर रहे। मैडम, क्या नाम है आपका? गुंजन अरोड़ा। कल आप लोगों को भी कहा गया दुकान खाली करने को? था, खाली करने के लिए कहा गया था, 4 घंटे का सिर्फ हमें समय दिया गया था। तो हम लोगों ने अभी खाली नहीं की है, शटर गिरा दिया, बंद कर दिया, अभी दिया नहीं हम लोगों ने। लेकिन आज वो हमारी दुकान पे क्रॉस का निशान लगा दिए हैं। तो आप लोगों ने भी कुछ स्टे वगैरह लिया? हमारे पास स्टे है, मेरे हस्बैंड ने स्टे लिया हुआ है, उसके बाद भी वो कागज को पकड़ने के लिए भी तैयार नहीं है, न देखने के लिए तैयार है। वो सिर्फ हमको बोले कि आप खाली करो, ऐसा तो कहीं होता नहीं है ना। हमें नोटिस तो दिया जाएगा ना खाली करने का। अरे हमारे साथ बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी दवाई है, पढ़ाई है, कहाँ से हम लोग करेंगे, कहाँ जाएंगे? आपके आगे तो हाथ नहीं फैला रहे हैं ना हम लोग महाकुंभ बिता दिए, यात्री उसी गली से आते थे, हम लोग से पूछते थे, हम लोग उनको रास्ता दिखाते थे। आज उन यात्रियों के लिए आप हमें अपने ही घर से बाहर निकाल रहे हैं।
उनको हम अपने घर में लेके आए हैं, हम उनको वोट ना देते क्या वो हमारी काशी में आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। आज वो हम ही कोई हमारे घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? हमें ये बताइए आप। उनसे हमको यही सवाल पूछना है कि गली कब से चौड़ी होने लग गई? रोड चौड़ी होती थी, गली कब से चौड़ी होने लग गई? और वो गरीबों की मार्केट है। ये तो पूरी गरीबी, मतलब गरीबी तो हटाना दूर, ये गरीबों को ही हटा दिए हैं। मतलब उनका ये क्या वो सोच के कर रहे हैं, हम लोग को किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात वगैरह आप लोगों की जो सरकार के आदमी हैं, नेता हैं या मंत्री, ऐसे कोई लोग? कोई भी मंत्री तो कोई सामने आ ही नहीं रहा है, कोई भी आगे नहीं आ रहा है, ना कोई अधिकारी आ रहे हैं, कोई बात करने जा रहा है। मेरे हस्बैंड गए, मेरी जेठानी गई, उनको इतनी गंदी तरीके से, इतनी रूड तरीके से वो लोग बात कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो क्या आदमी कोई कहाँ जाएगा, कहाँ फरियाद करेगा? आप ये बताइए हमें। कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ होगा? आज सांसद बैठे हुए थे तो उनकी बातों से थोड़ा सा हम लोग को हौसला मिला कि हाँ नहीं, हमारे लिए कोई खड़ा है। जिनको हमने वोट दिया, हम लेके आए, इतनी खुशी खुशी हम उनको लेके आए थे। हमें नहीं पता था कि वो हमारी ही पीठ में छुरा भोंकेंगे, हमारे ही घर में हम उनको स्वागत किए और वो हमें हमारे घर से निकाल देंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, हमारा क्यों इस वजह से दाल मंडी को चौड़ा किया जा रहा है? वो तो अब वही बता पाएंगे ना, हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री बता पाएंगे ना कि रीजन क्या है। एक बसाई मार्केट को इस तरह से उजाड़ना। 100 साल पुरानी मार्केट है हमारी। गरीब आते हैं, लड़कियों की शादी होती है, 50,000 लेके आते हैं, उसमें पूरी शॉपिंग हो जाती है। अब वो कहाँ जाएंगे? पहले उन लोगों ने विश्वनाथ गली उजाड़ी, फिर ये था कोई बात नहीं, हमारी दाल मंडी है, दाल मंडी में सारी शॉपिंग हो जाती है। लेकिन अब वो कहाँ जाएंगे गरीब सारे? कितने लाखों लोग उसमें पीड़ित हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे सब? किसी के घर में पति है, नहीं है, 2-2 लड़कियों के साथ एक महिला हमारे बगल में रहती हैं, उनकी 2 छोटी बच्चियां हैं। वो कल इतना रो रही थी, कह रही हम लोग कहाँ जाएंगे? अब आप बताइए। तो कहते हैं गरीबों का ख्याल करने वाली हमारी सरकार है, तो ये वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना। ये गरीबों को ही एकदम उखाड़ फेंक रहे हैं। जहाँ मन आ रहा है इनको दुकानें उजाड़ रहे हैं, जहाँ मन आ रहा है मकानों पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। ये तो हमने आज तक नहीं देखा था, ये तो अंग्रेजों का राज चला रहा है, हमें तो ऐसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु अरोड़ा है। मेरी भी दाल मंडी में दुकान है मोबाइल की। वही बता रहे थे कि कुंभ में जैसे हम चार्जिंग खत्म हो जाती थी लोगों की, तो आके फ्री में हमसे कि लगा दीजिए। मतलब हम लोग खुद ही हेल्प करते थे कि बाहर से यात्री आ रहे हैं, सब कुछ है। मेरा मतलब आपके माध्यम से अगर प्रधानमंत्री जी तक बात पहुंच सकती तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब वो एक एक छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान देते हैं, कोई क्रिकेट जीत गया तो हम खुश होते हैं कि आप ट्वीट किए कि हमारे प्रधानमंत्री इतने मतलब वो हैं, एक एक चीज़ पे देश के पूरे ध्यान दे रहे हैं। तो वो यहाँ के सांसद है ना, तो हमें सही में हमें बड़ी खुशी हुई थी। हम उन्हीं को वोट देते हैं सब कुछ की, हम मतलब एक प्रधानमंत्री हमारे सांसद है। तो हमको ये उम्मीद थी कि हम औरों शहरों से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि हमारे मोदी जी मतलब हमारे सांसद हैं यहाँ के। तो वो हमारी हर एक्टिविटी पे ध्यान देंगे, हमारे मतलब ख्याल रखेंगे जैसे राजा प्रजा का रखती है। लेकिन हमें इस बात पर भी हैरानी है कि दाल मंडी में जैसे इस समय जो भी हो रहा, कोई प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया नहीं आ रही पे। कोई जैसे इंसान पूछता है आके हाल चाल या लेना देना, कुछ नहीं। तो इस चीज का तो हमको बड़ा अफसोस है। बनारस वो लगातार आते हैं। हाँ आते हैं, हमें उनसे ज्यादा उम्मीद क्यों है? क्योंकि वो यहाँ के सांसद है। एक बार नहीं 2-2 बार हम लोगों ने उनको वो किया है। हाँ, तो मतलब ये चीज कहने का कि हमें उनसे बड़ी उम्मीद थी कि हमारे ऊपर कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे सांसद, विधायक, मेयर भी तो बीजेपी के, उनसे भी तो आप लोग बात कर सकती हैं। बात कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि वो यहाँ पर तो दाल मंडी में जैसे वही उन लोगों को भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आगे उनके लोग हैं, परेशानी है, जो भी वहाँ के वो है, लेकिन कोई भी नहीं आ रहा। यही तो हम कह रहे हैं, मतलब बीजेपी की तरफ से भी तो कोई आना चाहिए, हमारा दुखड़ा सुनना चाहिए कि आपको क्या कष्ट है। हम ये उसके विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमको सुंदरीकरण में हम कोई आपके बाधा बन रहे हैं या कुछ है। आप बनाइए, करिए। वही बात है कि उसको इस तरह से बनाइए कि हमारी दुकान भी चलती रहे, आपका काम भी हो जाए। मतलब आप लीजिए कुछ एक सीमित उसमें लीजिए ना, इतना बड़ा आप ले रहे हैं कि पूरी पूरी दुकान ही चली जा रही है। तो आप बताइए हम क्या करेंगे? या तो फिर आप कहीं दुकान बना के दे दीजिए, हम तो पूरी दुकान भी ले लीजिए, हम उसको भी नहीं मना कर रहे हैं। लेकिन हमें दुकान के बदले हम सामान उठा के कहाँ रखे, बताइए। जब खबर आई थी कि पहले कुछ
थोड़ा सा चौड़ा होगा, हाँ। फिर 8 फीट की बात हुई, फिर धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। ये बढ़ता चला गया। जो पहले आ रहा था तो इतना कोई विरोध नहीं कर रहा था, तो थोड़ी थोड़ी दुकानें हमारी बच रही थी जी, मान लीजिए कि आधी बच रही है, थोड़ी बहुत बच रही है, हम उसमें भी खुश थे कि हम कुछ भी करके गुजारा करेंगे जैसा भी है, तो हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। अब तो आप पूरी ही दुकान हमारी ले जा रहे हैं, तो उसके बदले आप हमें दुकान दे दीजिए, हम तब पूरी ले लीजिए, हम उसको भी मना नहीं कर रहे हैं। तो किराएदारों की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा है यहाँ पर, कि खाली मकान मालिक से बात करके और एकदम किराएदारों को एकदम से नोटिस दे रहे हैं, बस 2 घंटे में खाली करिए, 4 घंटे में खाली करिए। आप बताइए कैसे होगा कोई बिजनेस? आप आज कॉरिडोर जो वहां पर आपने लिया जितना भी है, वो खुशी खुशी गए हैं, किसी के हाय लेके नहीं गए हैं, दुखी होके नहीं गए हैं, इतना मुआवजा दिया कि खुशी खुशी गए हैं। लेकिन यहाँ पर कोई खुश होके दे रहा है आपको? आप बताइए, खुश होके दे रहा है? जो आगे का एक मकान बिका, वो खुद ही बोल रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख का मेरा मकान था, उसको 35 लाख मिला है उन लोगों को। कितना? 35 ना, 15 लाख, सॉरी 15 लाख उनको मिला है। और बताइए, तो खुश कोई नहीं है, खुशी खुशी कोई नहीं दे रहा। इतना प्रेशर है, इतना दबाव डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो आप ले रहे हैं। मतलब यहाँ भी आप खुशी खुशी लीजिए ना, जैसे आप दुकानें बना दीजिए और हम चले जाएंगे तो हम खुशी खुशी जाएंगे। लेकिन आप एकदम से 2 घंटे में कहिए खाली कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे? या तो हमारा आप साल 6 महीने का गुजारा भत्ता देते, 1 साल 2 साल का लीजिए अपना भत्ता, आप 2 साल बैठिए और अपना कहीं जमाइए काम, हम फिर कहीं ढूंढते करते। आप 4 घंटे में कहाँ से दुकान ढूंढ लेंगे? कैसे बिजनेस चला लेंगे? क्या कर लेंगे? आप घर बदल सकते हैं, घर आज अगर आपका घर होगा ना, आप कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। व्यापार, हमारी 5वीं पीढ़ी चल रही है, आप व्यापार नहीं शिफ्ट कर सकते हैं, रोज रोज आप व्यापार नहीं बदल सकते हैं, उसको जमाने में करने में कितना टाइम लगता है। अब बताइए हम कहाँ लेंगे, कहाँ जमेगा, कैसे होगा? आप बताइए, तो इसको कौन सोचेगा? सरकार ही ना सोचेगी हम लोगों का? अब इस उम्र में अब ये वापस से फिर से नया मतलब एक पौधा लगाता है इंसान, जब अब फल तोड़ने की बारी आई है तो ये पूरा जड़ से उखाड़ दिए पेड़। अब इस उम्र में ये फिर से जाएंगे कमाने करने, अब ये उम्र है उनकी। हमारे दुकान के आगे एक अंकल थे, उनकी डेथ हो गई। बीच में दाल मंडी के एक लड़का था, हदस के मारे वो मर गया। मतलब ये क्या चाहते हैं? मतलब सब मर जाएं, ये चाह रहे हैं। घर का माहौल अभी कैसा है आप लोगों के? नींद ही नहीं, मतलब हम लोग को नींद ही नहीं आ रही है, ना खाना गले के अंदर जा रहा है, ना बच्चे हमारा चेहरा देख के परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं कि क्या करेंगे पापा इस उम्र में। ये रिटायरमेंट की उम्र है कि फिर से नया वो करने की उम्र है, बिजनेस सेटअप करने का? अब ये बताइए आप। कोई खाना नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा। 2-3 दिन से हम 2-3 दिन क्या, काफी दिन हो गए, मतलब मेंटली बहुत हम डिस्टर्ब चल रहे हैं। एक तो बिजनेस भी वहाँ पे इस माहौल में बिजनेस भी ठप हो गया, लोग आ ही नहीं रहे हैं, एकदम हम मेंटली बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं। तो हमारा बस यही है, हम हर चीज़ में सहयोग देने को तैयार हैं। हमारी आप पूरी ले लीजिए दुकान, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें कोई नई दुकान दीजिए ताकि हम अपना सामान वहाँ से लेके वहाँ शिफ्ट करें। बस दुकानदारों के बस बारे में सोचा? दुकानदारों के लिए आप भी कुछ कहेंगे? आपने कुछ कागज वगैरह दिखाया था? नहीं, मेरे पास तो हाई कोर्ट का पेपर है, और हम तो इसे ये सोच रहे हैं कि हमारे सांसद मोदी जी हैं, उनको हमने वोट दिया था, उनको जैसे हम लोग दालमंडी वालों को उन्होंने वाराणसी से क्षेत्र से उठा के बाहर कर दिया है कि उन दालमंडी से कोई लेना देना नहीं है। वो क्रिकेट पे उनका ट्वीट आ जाएगा, सारी चीज़ों का ट्वीट आ जाएगा, बनास आते भी हैं, लेकिन दालमंडी का नाम शायद जैसे वो डिक्शनरी से काट दिया गया है कि उसको देखना ही नहीं है। हम प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि दालमंडी भी वाराणसी में ही आता है, हम भी उन्हीं को वोट दिए थे, सांसद जी को, यानी हमारे प्रधानमंत्री को। हमारे से कमल के अलावा किसी को वोट नहीं दिए, लेकिन आज पछताने मजबूर होना पड़ रहा है कि हम कमल को क्यों चुने। आज पछता रहे हैं कि हम वही हैं जो कमल को वोट देते थे, बड़े खुश होते थे कि वाह हमारी सरकार बन गई, लेकिन ये मेरी सरकार नहीं है। ना कोई जनप्रतिनिधि छोड़िए, एक सभासद तक पूछने नहीं आया, वोट लेने के लिए जाते हैं, सर कैसे हैं, हेलो। विधायक छोड़िए, सभासद जो है वो सबसे जो छोटा नेता होता है, वो भी झांकने नहीं आया कि मेरा वोटर जिंदा है या मर गया या मर जाएगा। वो उन लोग दिमाग में है कि मरता है तो मर जाए, हमें क्या, हमको वोट मिल जाएगा उस पार से। जो है इस पार वाले जाएंगे तो उस पार वाले खुश होंगे, तो वोट मिल जाएगा। क्या था, आपने कुछ स्टे वगैरह लिया था? कोर्ट ने तो साफ साफ कहा है कि 2013 का जो अधिनियम है उसके हिसाब से आप अधिग्रहण कीजिए। अब ये अधिग्रहण थोड़ी हो रहा है, ये अधिग्रहण हो रहा है। आप किसी से मकान खरीद लीजिए, नोटिस देना पड़ता है किराएदार को 15 दिन का। जो है ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि 15 दिन का नोटिस देंगे, उसके बाद ही दुकान किराएदार खाली करेगा। आप किसी भी किराएदार को खाली करा के दिखा दीजिए, बनाइए किराएदारी अधिनियम,
बहुत से किराएदार हमारे आसपास हैं, उनके मकान मालिक को हम जानते हैं। बोलिए हम कहाँ पहुँचे लेके, उनकी दुकान खाली कराइए, 2 घंटे 4 घंटे 15 दिन में करा के दिखाइए, जिंदगी में नहीं करा पाएंगे। जो है सालों केस लड़ते रह जाएंगे, मकान दुकान खाली नहीं होते। लेकिन सरकार ने मकान खरीद लिया तो किराएदारों को कान पकड़ के गेट आउट, 4 घंटे में सामान खाली कर दो, जाओ भूखे मरो, जो चाहे सो करो, हमसे लेना देना नहीं है। ये कैसी सरकार है? इस पूरे मतलब कारण क्या समझ में आ रहा है कि अचानक से दाल मंडी को इस तरह से चौड़ा करना, खत्म करना? कारण हमारे मुंह से मत निकलवाइए, ये हर आदमी जानता है, पूरा बनारस जानता है। लेकिन हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम व्यापारी हैं, इसलिए हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे। जानता हर आदमी है, बस हम उस पर कुछ नहीं कहना। तो ये कहना है कि जो है श्रद्धालुओं के लिए सुगम रास्ता हो, तो श्रद्धालुओं के लिए सुगम रास्ता बनाएंगे तो और हम लोग के लिए क्या करेंगे? हम लोग के लिए फांसी दे दें। रास्ते दूसरे भी है, इससे छोटे रास्ते उपलब्ध थे, उसको छोड़ के इसको क्यों टारगेट कर रहे हैं? इसी को दाल मंडी को क्यों कर रहे हैं? रास्ते तो बहुत से श्रद्धालुओं के लिए। गदोलिया से सीधा आप जाएंगे, गेट है, जैसे नहा के मतलब गंगा से वहाँ पर है। कुदई चौकी का रास्ता इससे पहले हुआ था, वो सब बंद कर दिए गए, उसमें कुछ नहीं एक्शन लिया गया। अब दाल मंडी पे सीधा आ गए हैं, तो ये तो खुद ज्यादा दिक्कत भी ना होती वहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही था, वहाँ पे 10-15 दुकानें मुश्किल से जाती। तो वो अच्छे से मुआवजा वहाँ पे आप दे सकते थे, वो भी खुशी खुशी वो चले हट जाते। लेकिन ये हाँ वो नुकसान ना। ये बात हमने कई चैनल पे कही, ये नाम कोदई की चौकी हौज कटोरा आप देखिएगा, आपके भी एडिट कर दिया जाएगा, ये दिखाएंगे नहीं जाएगा, ये काट दिया जा रहा है। ये हमने जहाँ भी ऐसे और जगह कहा तो जहाँ ये वर्ड आया कि वो सुरार गली जो है, छोटी सी गली, वो चौड़ा करते तो आराम से काम भी हो जाता, सांप भी मर जाता, लाठी भी न टूटती, कम लोग होते, आराम से सरकार उनको अच्छा मुआवजा देती। बगल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हुई है, बहुत बड़ी सी देखेंगे, एकदम खटारा बिल्डिंग खड़ी है। उस बिल्डिंग में उस सरकार खरीद के उन दुकानदारों को वहाँ दुकानें दे देती, वो भी खुश हो जाते, रास्ता भी चौड़ा हो जाता। अगर आप सच्ची नीयत से काम करना चाहेंगे तो हर काम हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नीयत ही खराब हो तो कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मेरे ऐसे लोग रोएंगे, मरेंगे, मरते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। जो है आज हमारी दुकान लूट रही है, सामने दुकानदार खोल के बैठा है, दूर वालों को तो हम क्या ही बोले, किसी को फर्क नहीं पड़ता। जब अपने पे आएगी तब समझ में आएगा, दूसरे पे आती है तो किसी को समझ में नहीं आता। यही दुनिया है, ये देख लिया। तो आपने सुना कि ये दाल मंडी के दुकानदार थे जिन्होंने कोर्ट से स्टे भी लिया हुआ है, और इन्होंने बताया कि कई सारे वैकल्पिक रास्ते थे जो काशी विश्वनाथ जाते हैं, लेकिन सरकार उनको ना चुनकर दाल मंडी को चुना है अभी भी। लेकिन इन लोगों को उम्मीद है, आज यहाँ पर आए थे सांसद वीरेंद्र सिंह, जो चंदौली के सांसद हैं लेकिन बनारस के ही रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों से हौसला मिला है कि उन्होंने कहा है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलेंगे, इस बात को उनके सामने रखेंगे। हो सकता है कुछ नतीजा निकल कर सामने आए। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बहुत बहुत शुक्रिया।